आज की लेक्चर में कूलिंग पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है, पैरामैग्नेटिक साल्ट में रुद्रोष्म विचुंबकन द्वारा उत्पन्न शीतलन की गणना कीजिए जब 3 के प्रारंभिक ताप के लवण पर चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दी जाती है। लवण क्यूरी के नियम का पालन करता है। क्यूरी नियतांक ए 600 जूल केल्विन अपॉन किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर है तथा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा Cb हमें दी हुई है 420 जूल डिवाइडेड बाय किलोग्राम केल्विन। रुद्रोष्म विचुंबकन से प्राप्त अंतिम टेम्परेचर फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो T2 बराबर T1 1 माइनस ए अपॉन Cb बी स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर की पावर हाफ। T1 देखिए आपको दिया हुआ है 3 टेस्ला, प्रारंभिक ताप 3 के दिया हुआ है। बी आपको दिया हुआ है 1 टेस्ला, वो 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दिया जाता है। ए की वैल्यू दी हुई है 600 जूल केल्विन डिवाइडेड बाय किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर। Cb की वैल्यू 420 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन दी हुई है। इन सब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप फॉर्मूले में। T2 बराबर T1 यानी 3, 1 माइनस ए यानी 600 इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cb यानी 420 इंटू T1 स्क्वायर यानी 9। इन सब की वैल्यू रख कर के आप सॉल्व कर लीजिए। तो 353 अपॉन 63 की पावर हाफ 2.75 केल्विन आता है। हमें पूछा है शीतलन, कितना शीतलन उत्पन्न होगा, तो हमें T1 माइनस T2 पूछा है। T2 हमने निकाला है, T1 3 में से T2 2.75 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0.25 केल्विन कूलिंग शीतलन होगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ऑक्सीजन गैस के लिए वॉन डेर वाल्स नियतांक ए 1.32 लीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दाब इंटू मोल की पावर -2 के बराबर है। बी की वैल्यू 3.12 इंटू 10 की पावर -2 लीटर प्रति मोल है। तो इसके व्युत्क्रमण ताप की गणना कीजिए। इन्वर्जन टेम्परेचर हमें निकालना है। आर की वैल्यू 8.4 जूल डिवाइडेड बाय केल्विन मोल दी हुई है। आर की वैल्यू 8.4, ए की वैल्यू 1.32 लीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दाब इंटू मोल की पावर -2 है। यहाँ पर हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन करना ही इस न्यूमेरिकल की विशेषता है। ए बराबर 1.32 लीटर स्क्वायर, और वो जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर की पावर 6 के अंदर तो ये 10 की पावर -6 आता है, यानी 1 लीटर 10 की पावर -6 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से आप मीटर की पावर क्यूब के बराबर है, तो यहाँ से आप ये कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर की पावर 6 आपके पास आएगी। वायुमंडलीय दाब आपके पास 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, और मोल की पावर -2 में हमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.32 न्यूटन मीटर 4 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर के बराबर। पॉइंट 132 आएगा। ये देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको 10 से डिवाइड करना है। तो 0.132 न्यूटन मीटर 4 डिवाइडेड बाय मोल की पावर स्क्वायर के है। बी की यूनिट है लीटर प्रति मोल। अगेन लीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो 3.12 इंटू 10 की पावर 2, 3.12 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से आया 3.12 इंटू 10 की पावर -5 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल। ए बी आपको पता है, आर आपको पता है। हमें इन्वर्स टेम्परेचर का फॉर्मूला, इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है। Ti बराबर 2A अपॉन RB के होता है। 2A
हमने अभी बताया हमारे पास 0.132 है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा ऊपर। 8.4 आर की वैल्यू है, कैपिटल आर की। बी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 3.12 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कर लीजिए। 1007 केल्विन व्युत्पन्न टेम्परेचर आया है। हमने गैस ली थी ऑक्सीजन गैस। और न्यूमेरिकल देखते हैं। 300 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रसार μJT की गणना करिए, μH की गणना करिए। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp 36.69 जूल प्रति मोल है, मोल केल्विन है। ए की वैल्यू 3.6 वायुमंडलीय दाब इंटू लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर है। बी की वैल्यू 4.267 10⁻⁻2 लीटर प्रति मोल है। अभी जो हमने न्यूमेरिकल करा था ये भी कुछ उसी तरह का न्यूमेरिकल है। ए और बी में सेम कन्वर्जन जो है यूनिट कन्वर्जन कराया गया है, उससे आप कर लीजिए। Cp की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 36.69 जूल प्रति मोल केल्विन। इसमें किसी भी तरह का MKS यूनिट है, किसी तरह का यूनिट कन्वर्जन नहीं है। ए की वैल्यू 3.6 इंटू आपके पास वायुमंडलीय दाब के लिए आप 10⁻5 करेंगे और लीटर स्क्वायर के लिए आप 10⁻⁻6 यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको 1 लीटर 10⁻⁻3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपके पास यूनिट क्या है इसकी 0.36 न्यूटन इंटू मीटर 4 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। एक की यूनिट का कन्वर्जन वायुमंडलीय दाब लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर को हमें न्यूटन मीटर 4 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बी बराबर 4.267 10⁻⁻2 लीटर प्रति मोल। अगेन लीटर को हमने कन्वर्ट किया, 10⁻⁻3 लगाया। 4.267 10⁻�2 इंटू 10⁻⁻3 कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ रहा 4.267 10⁻⁻5। पूरे को सॉल्व कर लीजिए। आपके पास टी की वैल्यू आती है 300 की। आर की वैल्यू हमारे पास टी की वैल्यू हमें दी हुई है 300 के, ये ऊपर दिया हुआ है। और इसके अलावा आर हमें दिया हुआ 8.4। इन सब की वैल्यू हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है म्यू बराबर 1/Cp 2A/RT माइनस बी 1/36.69 2 इंटू ए यानी 0.36, आर यानी 8.4, टी यानी 300 माइनस 4.267 इंटू 10⁻⁻5। आपको बी की वैल्यू दिखाई दे रही है। सारी वैल्यू रखने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर है आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻6 के मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। तो इसी तरह से बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करिए आप। धन्यवाद।